फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 7 दिनों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स। नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, द सन। अगले 7 दिनों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आएंगे अगले 7 दिनों में। 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, द स्टार, टेम्परेंस दोनों आ गए हैं। जजमेंट एंड द 7 ऑफ सोर्स यहाँ पे रख देते हैं। बॉटम में आया 6 ऑफ सोर्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। और आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में 100% आपके लिए एफर्ट्स लगाने का दिल तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन इनको आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये अगर आपसे बात करते हैं तो ये तो उम्मीद भी नहीं रख सकते कि आप इनसे अच्छे से बात करोगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में दी एंड दिया है। इस रिश्ते में आपको बहुत हर्ट करा है, आपको धोखा दिया गया है इस रिश्ते में। और उसके बाद अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो आप तो सबसे पहले डिस्कशन तो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। सबसे पहला डिस्कशन आपका थर्ड पार्टीज को लेकर ही होगा और हो सकता है कि आप इस पर्सन को गलत सलत बातें बोल बोलकर इनको और ज्यादा गुस्सा दिला के इनके दिल और दिमाग से कुछ नेगेटिव बातें, और अगर है कुछ भरा पड़ा है कुछ गलत, वो आपको बोल दे। आप इस वे में जा रहे हो ऐसे आपके पर्सन को लगता है, और ये डरते हैं एक्चुअली में आपसे बात करके, क्योंकि ये आपके पर्सन कुछ भी आपको रियलिटी बताना नहीं चाहते। सबसे पहले तो आपके पर्सन का डिसीजन गलत ही हुआ है कि जो इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, कहीं और चले गए और सारी नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर ली है। ठीक है, एक पल का सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तरसते रहते हैं और आपको सोच सोचकर इनको अपने आप से और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और गिल्ट महसूस करते हैं कि इस पर्सन ने अपनी खुशियों के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अपने आप में इनको आदत लग चुकी है सेल्फ टॉक करने की, और सेल्फ टॉक जो कि नेगेटिव टॉक करते हैं। ठीक है, अपने आप के ऊपर ब्लेम करना, आईने में देखकर खुद को गलत बातें बोलना, या तो दूसरों के जरिए अगर ये दोस्तों से भी डिस्कस कर रहे हैं कुछ आपकी बातें तो वहां पे इनके दोस्त भी इनको हर्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, लिटरली आपके पर्सन करंट में 10 ऑफ सोर्स के पेन से गुजर रहे हैं। जो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है वो तकलीफ आज के डेट में आपके पर्सन इस वक्त भुगत रहे हैं और ये नेगोशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये लिटरली आपके सामने बेक करना चाहते हैं, प्यार से आपको मनाने की जरूर कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि इनको आपके पास आने से रोकती हैं। ऑब्स्टैकल्स की एनर्जी शो करती है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते में, जो कि आपके पर्सन को आपसे दूर रखने में बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। ये पर्सन जितना ज्यादा आपके लिए अच्छा सोचेंगे उतना ही ज्यादा इनको आपको लेकर नेगेटिव बातें बताई जाती है और ये पर्सन को आपके पास आने से रोका जाता है। ठीक है, इनको लगता है कि जो हुआ आपके रिश्ते में सब कुछ भूल भाल कर आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई इनको ऐसा करने दे तो, क्योंकि ये जो भी लोग आपके पर्सन के आसपास है ये नहीं चाहते आप दोनों का कभी भी रियूनियन हो, कोई आपको पसंद नहीं करता, ऐसी कुछ एनर्जीज है। और आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में लग रहा है कि या तो इनकी पर्सनैलिटी में इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं ना नेगेटिव, इनको देखकर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, इनका फेस उतरा हुआ रहता है, बहुत सैड रहते हैं, ये अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इनको प्यार की जरूरत है अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए, जो प्यार इनके पास अभी नहीं है। ठीक है, क्या इनको इस रिश्ते में मौका मिलेगा? क्या आप ये नेगेटिव एनर्जीज भुला पाओगे? इन्होंने जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपकी खुशियों को जो ये पर्सन आग लगाकर चले गए थे, क्या फिर से आपके दिल को कभी भी वो एनर्जीज महसूस हो पाएगी कि हाँ ये पर्सन सच में आप ही के थे, आप ही से प्यार करते थे? क्या कम्युनिकेट करने के बाद भी क्या कुछ फायदा हो सकता है क्या? ये जो डिस्प्यूट्स आप दोनों में करंट में चल रहे हैं, जिससे नो कॉन्टेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, इससे कुछ भी फायदा होगा ऐसे आपके पर्सन को लगता नहीं है इस वक्त। ठीक है, और ये जो भी एनर्जीज है ना, इनका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा नेगेटिव है कि इनको आपके पास आने नहीं देता और आपके पर्सन उन्हीं की बातों में आकर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं।
ठीक है। ये तो 10 सन की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर सोचते हैं। और इस पर्सन ने रीशेड्यूलिंग की एनर्जी है कि भले अभी इनको लग रहा है ना, घर वाले ये लोग जो इनको बता रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, कुछ टाइम के बाद जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। ट्रैवलिंग की एनर्जी से कि इनको सारा नेगेटिव पैटर्न खत्म करना है आपके रिश्ते में। जो नेगेटिविटी, जो आपको शिकायत है, वो सारी शिकायतें आपके पर्सन दूर करके न्यू बिगिनिंग तो 100% चाहते हैं, ठीक है। करंट में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है अपनी ही जो नेगेटिविटी इन्होंने दी है ना, उसे सोच सोच कर, ठीक है। ऐसे पर्सन से कोई फिर से प्यार तो नहीं कर सकता, तो ये आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी आज के डेट में आप ही हो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली कि आप इनको एक मौका दे सकते हो क्या। और डर लगता है कि शायद नहीं दोगे, आप ओवर रिएक्ट करोगे और आप इस पर्सन को इतनी ज्यादा बातें नेगेटिव सुनाओगे ना कि इस रिश्ते में अगर रियूनियन होना भी है ना, वो भी डिले और डिले होता जाएगा, ठीक है। आपको जब तक कि आपके पर्सन के साइड से क्लियर आंसर्स नहीं मिलते हैं ना, इनके धोखे के रीजन, आप तब तक इस पर्सन को सच में साथ देने वाले नहीं हो। चाहे ये पर्सन रो रो कर पागल हो जाए आपके सामने, कितना भी गिड़गिड़ाए, आपको अब इनकी दया नहीं आने वाली। ये बैक के एनर्जीज में है और इनको लगता है कि आप इनसे सच में मतलब चाहते हो कि ये पर्सन आए आपके सामने, सॉरी बोले, आपको रिक्वेस्ट करे और अपनी गलतियों की माफी मांगे, तब जाके शायद आपके ऊपर कुछ असर कर सकता है, ऐसा इनको लगता है। और कुछ लोग इनको ये भी कहते हैं लाइक कि इनके दोस्त या तो इनके घर वाले हैं, ऐसा करके भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप बदल गए हो, आपके दिल में अब इस पर्सन के लिए सिर्फ नफरत है, प्यार नहीं है, और इनको आपसे बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, या आपको हील होने के लिए टाइम दे रहे हैं। आप अपने आप के ऊपर वर्क करो, आप खुद सोचो, जो लोग कह रहे हैं वो सही है, जो आप दोनों के साथ हो रहा है वो सही है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, और जो एनर्जीज आप जीते हो, क्योंकि डिप्रेशन आपको भी रहता है, इनको भी रहता है, और खुश आप भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। तो दुनिया की बातें सुनकर ये नेगेटिविटी और नो कांटेक्ट और बढ़ाने से बेटर है अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आकर सलाह मशवरा करते हो, और जो भी गलतियां हुई अगर उसमें आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करते हो, तो आपको रास्ता भी जरूर मिलेगा और ये रिश्ता स्टार्ट भी जरूर हो जाएगा। तो लिटरली इनको लगता है कि आपको इस वक्त हीलिंग के लिए टाइम देना जरूरी है। आप इनसे दूर हो, आप सोचो, आप अपना डिसीजन खुद लो। ये पर्सन तो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करने के लिए रेडी है, क्योंकि गलती इन्होंने करी है तो सजा भी इन्हीं को भुगतनी है, और ये पर्सन सजा भुगत रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि इनके पास बहुत कुछ ऐसे रास्ते हैं, बहुत कुछ ऐसे आइडियाज है जिससे कि आपको इजीली अपना सकते हैं। लेकिन इस बार ये पर्सन ये नहीं करना चाहते, मतलब कि हर बार जो आपके साथ दिमाग लगाते हैं और आपको जैसे कि फंसा लेते हैं, तो इनको इस बार आपको फंसाना नहीं है। अब एकदम लॉयल एनर्जीज के साथ ही आपको पाना चाहते हैं, ताकि आप बाद में इनको कोई भी ऐसी ब्लेम ना कर सको कि इनकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हुई, क्योंकि इनको लगता तो यही है ना, इन्होंने आपकी खुशियों को जो आग लगा दी है, नेगेटिविटी आपको दी है। और आप जब से पर्सन आपकी जिंदगी से गए हैं ना, तब से तो शायद आप मतलब प्यार से किसी के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करे, स्माइल भी नहीं आते आपके फेस के ऊपर। तो ये हालत आपके पर्सन ने आपके करे हैं। तो इसके बाद ये पर्सन आपको मौका दे रहे हैं, आप अपना डिसीजन खुद लो। ये पर्सन अगर आपको सच में चाहिए, आपको इस एनर्जीज में इनको अपनाना पड़ेगा। जो इन्होंने करा है, जो नेगेटिविटी दी है, थर्ड पार्टी को लाया है, इन सब एनर्जीज के साथ आपको इनको अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनाते हो तो ये पर्सन आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, ठीक है। आप जैसे बोलोगे आपके पर्सन आपको वैसे सपोर्ट भी करेंगे। इनके पास आइडियाज है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग के, कि ये कैसे आपके सपने पूरे कर सकते हैं, आपको जो कमिटमेंट पहले कभी दिए थे उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पर्सन के पास अभी आइडियाज तो है, ठीक है। लेकिन ये आप ही के साइड से आपके हीलिंग का इंतजार करेंगे, तब तक तो ये पर्सन आपसे बात करने वाले नहीं। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तब तक ये पर्सन करंट में तो अपने करियर पर फोकस दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके ओवर रिएक्शन से बच रहे हैं। आप इनको मतलब बहुत ज्यादा, अगर ये नॉर्मली भी बात करेंगे ना, आप ओवर रिएक्ट कर दोगे, तो ये इनको झेलने से डर लगता है, ठीक है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का प्लान इनका है, लेकिन ये पोस्टपोन करके ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। और अगले 7 दिनों की बात करूं, अगले 7 दिनों में आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। करंट में भी कोई छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, और इनका मैनिफेस्टेशन 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इनका बहुत दिल रहेगा जैसे कि आप इनसे बात करो, आप इनसे बात करो, न्यू बिगिनिंग करनी है। और जो इनको अभी लगता है ना कि आपको मतलब आप अपने जबान में जो आए वो बोलोगे, ओवर रिएक्ट करोगे, तो ये डर इनका अगले 7 दिन भी कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है जो शो करती है कि आपकी जबान कैची की तरह चलती है।
आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन करंट में आप गुस्से में बहुत कुछ बातें बोलते हो, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 7 दिन भी बहुत ज्यादा डराएगी, आपका सामना करने नहीं देंगी। ठीक है, इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे ना, आप इनको मतलब पोलाइटली बात करो, आप गुस्सा मत करो, आप पहले इनको सुनो, तो आप इनको सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, आप बस अपनी सुनाना चाहते हो, और जो आपको फील हो रहा है, जो आपकी जबान में आ रहा है ना, आप वो बोले जाते हो। तो ये आपके पर्सन को लिटरली सुनने से डर लगता है। आप एक नेगेटिव बात बोलो, अगले 1 महीना आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। तो ये ना इस नेगेटिव एनर्जी से डरते हैं, इसलिए पर्सन आपका सामना नहीं करते। और अगले 7 दिनों में भी आपके पर्सन का यही है कि आप इनको अच्छे से रिप्लाई नहीं करोगे, नेगेटिव रिप्लाई करोगे। इससे अच्छा है कि आप मैनिफेस्ट करो, मतलब कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं देखूंगा, सामने से आएंगी, मुझे पता है कि मेरा प्यार मुझसे बहुत प्यार करता है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, एफर्मेशंस बोलेंगे। ठीक है, ये जितना ज्यादा हो सके अपने आप के ऊपर ही वर्क करेंगे, ताकि ये इन नेगेटिव एनर्जीज का सामना नहीं करना चाहते। ठीक है, इनको लगता है कि बस मतलब 5 ऑफ सोर्स इनके साइड से है, 7 ऑफ सोर्स आपके साइड से है। इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन उसके बदले में आप इस पर्सन को पागल करके छोड़ दोगे, ऐसी ऐसी बातें आप इस पर्सन को सुना दोगे, और इसलिए हैंगमैन की एनर्जीज में रहेंगे आपके पर्सन। आपको मैनिफेस्ट करेंगे, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में ज्यादा रहेंगे, और खाते पीते वक्त भी आपको ज्यादा सोचेंगे, और हो सकता है कि दोस्तों के साथ और ज्यादा बातें कर करके इनको आपके साइड से कुछ ऐसी बातें भी पता चलेगी जो इनको आपके पास आने नहीं देंगी। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि प्यार तो इनका बहुत है, द स्टार मतलब कि न्यू बिगिनिंग भी इनको करनी है, और सामने से एक्शंस भी लेने हैं, लेकिन इनको नहीं पता, यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार ही कर रहे हैं आपके पर्सन। अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आज इनकी प्रायोरिटी में आप हो। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि क्या होगा, कब होगा, सही होगा, नहीं होगा, इनको नहीं पता, लेकिन इनको भगवान के ऊपर भरोसा है कि भगवान इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि भले डिले है, लेकिन आप अगर हील हो जाते हो तो इस रिश्ते में बहुत कुछ होगा, अच्छा होगा, और आपका रिश्ता बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो अगले 7 दिनों में भी आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। आपकी याद में या आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स आपके पर्सन सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की कोई वीडियोस होगी जहाँ पे आप दोनों अच्छे स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, वो अच्छी वीडियोस आपके पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी रोमांटिक वीडियोस होगी उसे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई रोमांटिक चैटिंग जहाँ पे आपने इस पर्सन को बहुत प्यार शो करा था, वो चैटिंग आपके पर्सन ज्यादा पढ़ पढ़कर आपको बहुत याद करने वाले हैं, और इस रिश्ते को बैलेंस करने का आपके पर्सन का पैशन उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी पेशेंस है यहाँ पे, कि इनको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, और डिले है इनके साइड से एक्शंस में। ठीक है, अगर देर से ही सही, लेकिन अगर जस्टिस होता है, जजमेंट होता है, तो इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो ये सब कुछ बिगाड़ कर रख देंगे। ये एनर्जीज इनको बार बार फील होगी अगले 7 दिनों में, और जैसे कि आपका सामना करना मतलब कि अपनी खुद की इज्जत खराब कर लेना, अपनी खुद की बेइज्जती कर लेना। तो ये अपने बेइज्जती नहीं कराना चाहते। ठीक है, क्योंकि ये आपके गुनहगार हैं, तो आप इनको सजा देना तो बनता है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये आपकी कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज या तो नेगेटिव टॉक ये झेल सके। ठीक है, इनकी आपके आपकी जबान से की गई बेइज्जती आपके पर्सन पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे, और शायद फिर ये आपको वैसा प्यार भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको लगता है कि आपकी जबान से कुछ नेगेटिव बातें रोकने का इनके पास एक ही रास्ता है, कि आपको डिस्टेंस दिया जाए। ठीक है, तो डीले मतलब देर से ही सही, लेकिन इस रिश्ते में जरूर बैलेंस आएगा, जरूर खुशियां आएगी। हैंगमैन ने मतलब कि इन्होंने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को आज भी, और अगले 7 दिनों में भी आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे, अपने हेल्थ पे फोकस रहेंगे, हो सकता है कि जिम विम ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि इनको अपने आप को पॉजिटिव करना जरूरी है। आज की डेट में इनका, जैसे मैंने बताया कि इनका फेस उतरा हुआ है, और अपने आप के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन इनको ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, और मुझे इस तरह से बीमार पड़कर नहीं रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान हम दोनों के साथ जस्टिस जरूर करेंगे। तो मैं जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ, अगर सब कुछ बिगाड़ा भी मैंने है, जो कि रास्ते यूनिवर्स के थे, प्रॉब्लम जो भी थी, प्रॉब्लम्स का आपके पर्सन सामना नहीं कर सके, और आपके लिए कभी भी वो उस तरह से लड़ नहीं सके, तो जो हुआ था शायद उसमें यूनिवर्स की मर्जी थी। अब जो होने जा रहा है वो भी यूनिवर्स की मर्जी से है। अगर ये आपसे बात करने में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी यूनिवर्स की मर्जी है, और जजमेंट जरूर होगा। मतलब
अगर ये इंतजार करते हैं, पेशेंस रखते हैं, भले इनको नेगेटिव पैटर्न झेलना पड़ रहा है, आपके साइड से नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, डर लगता है, और करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स भी डटकर आप दोनों के रिश्ते में है, तो ये सब कुछ सही होगा अगर ये पेशेंस रखते हैं। तो सामने से कुछ भी करके या तो अपनी जिंदगी में खुद होकर एफर्ट्स लगा लगा कर, जो कि पता भी है कि क्या होने वाला है, फिर भी एफर्ट्स लगा लगा कर और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाने से बेटर है, और झूठ बोलकर रिश्ते में आने से बेटर है कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो अगले 7 दिनों में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना है, इनका मूड स्विंग ज्यादा होना है, और आपकी मिसिंग एनर्जीज में आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होने की वजह से आपके पर्सन आपको एक्शंस लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी आपके पर्सन की जिंदगी में, और इनको लगेगा कि मतलब आपकी तो बद्दुआ इनको लगी चुकी है, ठीक है, तो ये बद्दुआ झेल रहे हैं आपके पर्सन, पनिशमेंट झेल रहे हैं, लेकिन जजमेंट होगा इनको इस बात के ऊपर यकीन है। और हैंगमैन की एनर्जीज भी शो करती है कि आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने जो भी करा था शायद ही अपने लिए करा था, इन्होंने अपनी खुशियां दांव पे लगा के अपने परिवार के बारे में ज्यादा अच्छा सोचा, शायद कोई भी नॉर्मल इंसान यही करता जो इन्होंने करा है, तो इसकी इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले, आपके पर्सन ये कभी भी डिजर्व नहीं करते थे। तो इनको लिटरली भगवान के ऊपर भरोसा है कि जजमेंट जरूर होगा। तो आपके पर्सन जो करंट में आपसे डरते हैं, आप इनको अच्छे से रिप्लाई नहीं करोगे, नेगेटिवली बात करोगे, इसी वजह से आपके पर्सन अगले 7 दिनों में भी आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जजमेंट जरूर होगा आपके इस रिश्ते में, जो आपके पर्सन को यूनिवर्स पे भरोसा है, ठीक है। अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, इनको लगता है कि आपको सोचने के लिए टाइम देना जरूरी है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखेंगे, और हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो कि आप इस पर्सन को पहले जैसे मतलब कॉल मैसेजेस नहीं करते, और अगर आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप इनको देखते भी नहीं हो, तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन उस तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे आपको आपसे सामने से बात करने के लिए, ठीक है। तो चाहे कितना भी दिल करे, लेकिन ये पर्सन सिचुएशन इनको डरा देगी और आपका सामना नहीं करने देगी, ठीक है। तो आपके पर्सन अगले 7 दिनों में भी मुझे कुछ आपसे बात करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। एनर्जीज बताइए इस वक्त, अगर ये मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करते तो क्या बात करते। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी कहते हैं तो वो कहते हैं योर एनर्जी पुट्स मी डाउन एंड ड्रैग्स मी इनटू द डार्क प्लेसेस। यस, इनको जैसे मैंने बताया ना, ये जो एनर्जीज आई है, जो फीलिंग्स आई है, ये यही बताती है कि आपकी करंट एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डाउन फील करा रही है, इनको आपसे बात करने से डरा रही है, ठीक है। पूरा अंधेरा आपके पर्सन की जिंदगी में, और आपसे भी कुछ उम्मीद इनको अब तो नहीं रही है, ठीक है। आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल एंड इंडिपेंडेंट फॉर नाउ। करंट एनर्जीज में इनको लगता है कि इनको ऐसी जिंदगी जीनी है, अकेले ही रहना है, और शायद ये अकेले ही खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप तो इनको कभी माफ करोगे आपके पर्सन को इस बात का, अभी जस्ट उम्मीद है, भगवान भरोसे छोड़ दिया आपके पर्सन ने, ठीक है। लेकिन जैसे चल रहा है आपके पर्सन ने उस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है, और शायद इनको अब ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। आई हैव नो लॉयल्टी, आई एम ए चीटर एंड आई एम अ डिसऑनेस्ट। शायद आपने ऐसा आपके पर्सन को पहले कभी सुनाया होगा, जो कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है, और लिटरली ऐसा मानते ही कि यही डिसलॉयल है, यही चीटर है, और शायद ये कभी भी आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे। आपके पर्सन का एक्चुअली में माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव बन चुका है करंट में, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू बी अलोन, इनको नहीं पता कि अकेले कैसे रहा जाता है, और इसलिए ना बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन लिटरली कह रहे हैं और आई ऑलवेज सीक द कंपनी ऑफ अनदर। इनको कभी भी अकेले रहना नहीं, इनको कोई ना कोई हमेशा चाहिए, या तो इनसे बात करने के लिए या तो टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका किसी के साथ लव रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। प्यार तो ये किसी से नहीं करते आज की डेट में, इवन ये आप ही के साइड से इंतजार कर रहे हैं कि आप सही हो जाओ तो ये आपके लाइफ में एंटर करे, और इनको करंट एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हो, ठीक है। तो तब तक ये पर्सन अकेले ही रहेंगे और अकेले अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे, इनको लगता है कि यही सही है, ठीक है। और इसीलिए पर्सन जिम विम जाएंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, एटलीस्ट इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और कहीं और चला जाएगा, ऐसे इनको लगेगा, और करंट में यही सोच रहे हैं, ठीक है। आई चूज द सोलमेट ओवर दिस कनेक्शन, इट्स प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी फॉर मी। इन्होंने 100% आपके जैसे किसी पर्सन को ढूंढ लिया है जो कि इनसे बातें बातें करता है, ठीक है। ये उसको भी अपना सोलमेट मानते हैं, उससे भी बात करके इनको अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार नहीं कर पाए उनसे, ठीक है। स्टेबिलिटी इनको इस रिश्ते में मिल रही है, उनसे अच्छे से बात करके इनको रिलैक्स भी फील हो रहा है। इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज में जाके डिप्रेशन बढ़ाने से तो बेटर है, ऐसा इनको करंट में लगता है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। आई हैव नेगेटिव एंड मैलिशियस थॉट्स अबाउट यू।
इनको आपके बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये जैसे कि इनको जो लगता है ना कि आप अपने पर्सन की सिर्फ बुरी बातें सोचते हो, अच्छी बातें नहीं सोचते, इनको भी लिटरली यही लगता है कि आपकी सिर्फ नेगेटिव बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज्यादा चल रही है, ठीक है। और शायद इस पर्सन ने नेगेटिव ख्याल आपको आपको लेकर अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, और ये डर है आपके पर्सन का, जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाते, ठीक है। आई गिव अप ऑन यू टू क्विकली व्हेन थिंग्स गॉट टफ। इन्होंने गिव अप कर लिया है, अब इनको इस सिचुएशन में आपके लिए एफर्ट्स लगाना बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, और शायद लगता है कि ये सही होगा भी कि नहीं, नहीं पता, ठीक है। तो इस रिश्ते को भगवान भरोसे आपके पर्सन छोड़कर किसी और से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है। तो ये करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपको खुद कह रहे हैं। तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। अगर इस वक्त आपको एंजल्स कुछ भी कहते तो क्या कहते, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। द सीरियल डेटर आपको कहा जा रहा है कि भले करंट एनर्जीज में आपके पर्सन जो भी कह रहे हैं, जो भी नेगेटिव टॉक आपको करंट में बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको चेज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप पहले इनको चेज करते थे, अब ये आपको चेज करेंगे। एक्साइटेड है, बस ये आपको दिखाएंगे नहीं। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% चाहते हैं, लेकिन ये सडनली आएंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है। ये अब आपको चेज करते हुए दिखाई देंगे कुछ ही दिनों में। अभी 7 दिनों में तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको चेज करेंगे, ठीक है। तो आपको तो अपनी जिंदगी में जैसे आप करंट में हो वैसे ही रहना है, और इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। इनको चेज करने दीजिए। अगर ये चेज करेंगे तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ जैसे आप चाह रहे हो ना, आपकी मर्जी के जैसे होगा। इवन आपके पर्सन आपकी कंडीशंस भी मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो इस रिश्ते में हाइड है, आपको पता नहीं है। ऐसी कुछ बातें भी आपको पता चलेगी जिससे कि पॉसिबिलिटीज बढ़ती है आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज की, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ पता चलना अभी बाकी है आपके पर्सन के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में। तो ये पर्सन तो लौट रहे हैं, चेज 100% करेंगे, आपके पीछे पीछे जरूर आएंगे, ठीक है। बस आपको अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करनी है, अपनी जिंदगी में आप खुश रहो। इनके लिए कभी भी एफर्ट सामने से तो मत लगाओ। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।